गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल। सभी प्यारे बच्चों और गुरुजनों को मेरा नमो नमः। टुडे स्टार्ट संस्कृत पाठमाला कक्षा सप्तम द्वितीय पाठः वृक्षारोपणम। आज हम वृक्षारोपणम की कुछ मूल्यांकन असाइनमेंट्स के बारे में बात करेंगे। जो मूल्यांकन असाइनमेंट्स होते हैं, कुछ क्वेश्चंस आंसर होते हैं जिनकी क्रियापदा नाम धातु लकार पुरुष वचन विशेषण विशेष्य मिलियत एंड शुद्धम विकल्पम चित्वा उत्तरत से संबंधित होते हैं। ओके, जब भी आप वीडियो देखेंगे बुक्स को ओपन कीजिएगा, पैराग्राफ्स टू पैराग्राफ्स क्वेश्चन को देखिए, उनके कुछ आंसर को समझिएगा। जहाँ आपको समझने में दिक्कत होती है मेरे को बताइए, मैं पुनः उसको बताने की आपको कोशिश करूँगा। इससे पहले हमने कुछ वृक्षारोपण के बारे में, कुछ पाठमाला के बारे में बात की थी कि वृक्षारोपण जो होती हैं कैसे होती हैं। वृक्षारोपण जो होती हैं द्वितीय चैप्टर्स के बारे में हमने बात किए थे। वृक्षारोपण जो होती हैं लोट लकार का प्रयोग हुआ था, जहाँ पर मैं इमेज के माध्यम से कुछ वृक्षारोपण के बारे में बताया कि एक शिक्षक द्वारा अपने छात्र छात्राओं को वृक्षारोपण के महत्व के बारे में जानकारी दे रही है। यहाँ पर अध्यापिका और सभी छात्रा जो होते हैं, सर्वे छात्रा के बारे में कुछ संवाद हो रही है। देखिएगा यहाँ पर जो संवाद दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर विद्यालयस्य प्रांगण अध्यापिका छात्रः च एकत्रिताः सन्ति। विद्यालय के प्रांगण में क्या होते हैं कि सभी छात्र एकत्रित होते हैं, जहाँ पर छात्रों को अध्यापिका द्वारा कुछ संवाद के माध्यम में कि वृक्ष कैसे लगाते हैं, वृक्षारोपण क्यों करते हैं, वृक्ष का पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, कौन से महीने में मनाया जाता है और कौन से तारीख को मनाया जाता है, इसके बारे में एक शिक्षक द्वारा बताया जा रहा है। ओके, शब्दार्थ के मीनिंग्स के बारे में बताया था कि वर्ड मीनिंग्स जो होते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स होते हैं, क्योंकि मीनिंग्स जैसे आप जानते हैं तो आपको समझने में, संस्कृत के जो वाक्य होते हैं उनको समझने में बहुत ही सरलता होगी। क्योंकि जितना ज़्यादा वर्ड मीनिंग्स आपके दिमाग में, शब्दकोश जितना अधिक होंगे, उतना आपको वाक्यों का प्रयोग करने में सरलता हासिल होगी। ओके बेटा, देखिएगा मूल्यांकन असाइनमेंट्स के बारे में हम बात कर रहे थे कि मूल्यांकन असाइनमेंट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं। नाउ स्टार्ट मूल्यांकन असाइनमेंट्स। शुद्धम विकल्पम चित्वा उत्तरत। सबसे पहले हम प्रथम नंबर देखते हैं कि शुद्धम विकल्पम चित्वा उत्तरत। शुद्ध विकल्प चुनकर आपको क्या देना है, आंसर देना है, उत्तर देना है। ओके, फर्स्ट नंबर दिए हैं कि छात्रः केषाम् आरोपणं करिष्यन्ति। छात्रः केषाम् आरोपणं करिष्यन्ति, जो विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, केषाम् आरोपणं करिष्यन्ति। आरोपणम मतलब होता है जहाँ पर वृक्ष लगाते हैं, कैसे वृक्ष लगाते हैं या फिर वृक्ष को कैसे, मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि छात्रों के द्वारा क्या आरोपित किया जा रहा है। जो पौधा रोपने में काम कर रहे हैं उसको बोला जा रहा है क्या चीज़ रोपा जा रहा है। तो क्या चीज़ रोपा जा रहा है, तृणानाम नहीं रोपा जा रहा है, लता नाम नहीं है, पादपा नाम नहीं है, वहाँ पर वृक्षाणाम को रोपा जा रहा है। तो आप फर्स्ट स्टेप में देखेंगे कि वृक्षाणाम आप टिक लगाएंगे आंसर इसमें। ओके, सेकेंड नंबर की बात की जा रही है, पर्यावरण दिवसः कस्मिन् मासे मान्यते। कस्मिन् मासे मतलब होता है किस महीने में मनाते हैं। तो मैंने जब अभी कुछ मिनट्स पहले मैं बताया कि कौन से महीने में पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है। जून मासेस, जुलाई मासेस, मई मासेस, अगस्त मासेस। अगस्त महीने में तो मनाया नहीं जाता है, मई के महीने में नहीं मनाए जाते हैं, जुलाई के महीने में नहीं मनाए जाते हैं, जून मासे, जून के महीने में हम पर्यावरण दिवस को मनाते हैं। ओके, तो इस प्रकार आप नोट्स के माध्यम से मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा आपके ग्रुप्स में, आप अच्छे से समझकर उसको नोट्स, कॉपी नोट्स बनाइएगा। थर्ड नंबर की बात जारी है। थर्ड नंबर में देखिएगा, तृतीय नंबर की बात की जा रही है,
विद्या सुधा च कुतः पादपान आनीयतः। विद्या और सुधा कुतः पादपानाम आनीयतः, मतलब विद्या और सुधा कैसे पौधों को, है ना, लाते हैं। तो यहाँ पर पाठशाला, केदारात, उपवनात, वनात, वनात से वन से नहीं लाते हैं, उपवन से नहीं लाते हैं, केदारात से नहीं लाते हैं, पाठशाला से वो लोग क्या करते हैं, लाते हैं। पौधों को कहाँ से लाते हैं, पाठशाला, मतलब जो पाठ की शालाएँ हैं वहाँ पर विद्या और सुधा जाते हैं वहाँ से, और जहाँ पर नर्सरी होते हैं वहाँ से लेकर आते हैं पौधों को। ओके, चतुर्थ नंबर की बात की जा रही है। देखिएगा कि रोजी केन गर्तान रचयति। रोजी जो होता है किसकी गर्तान रचयति बोला जा रहा है, ठीक है। तो किस चीज़ का गर्तान मतलब होता है, जहाँ पर गड्ढे खोदते हैं उसकी चीज़ के बारे में बात की जा रही है कि रोजी जो एक छात्र है, जहाँ पर किस चीज़ का गर्तान करते हैं, तो किस चीज़ का गर्तान करते हैं, खनित्रेण, जो खनन का काम करते हैं। ओके, पंचम नंबर दिए हुए कि जलपात्रम का पूर्यति। जलपात्रम का पूर्यति, जलपात्रम का पूर्यति, जल को सिंचाई करने का काम कौन करता है, रोजी करती है, सुधा करती है, विद्या करती है कि स्टेला करती है। तो कौन करती है, स्टेला के द्वारा जलपात्रम यानी जल में पौधों में जल सींचने का काम करती है स्टेला। ओके, षष्ठः नंबर दिए हुए कि पर्यावरण दिवसस्य महत्वं का प्रतिपादिष्यति। पर्यावरण दिवस के महत्व के बारे में कौन प्रतिपादित करते हैं, मतलब कौन बताता है। तो कौन किनके द्वारा बताया जाता है, शिक्षिका के द्वारा, राशिदा के द्वारा, या फिर खालिदा के द्वारा। तो प्राचार्य के द्वारा पर्यावरण दिवस महत्व के बारे में समझाया जाता है। ओके बेटा, अच्छे से समझिएगा। नीचे देखिएगा, नीचे जो दिए हुए हैं द्वितीय नंबर में बताया गया है कि पूर्ण वाक्येन उत्तरत। मैंने आपको शुद्ध विकल्पन के बारे में बताया। शुद्ध विकल्पन में जो एक सही है उनको आप टिक लगा कर मैंने बताया। द्वितीय नंबर में देखते हैं कि पूर्ण वाक्येन उत्तरत, आपको क्या करना है, पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है। पूरे वाक्य में आप उत्तर मैं आप लोग को नोट्स के रूप में प्रोवाइड करूँगा। फर्स्ट नंबर में दिए हुए हैं कि प्रथम नंबर में दिए हैं छात्राः कुत्र एकत्रिताः सन्ति। छात्राः कुत्र एकत्रिताः सन्ति, मतलब छात्र कहाँ एकत्रित हुए थे या फिर हुए हैं। तो प्रांगण में कहाँ पर, छात्राः विद्यालयस्य प्रांगण एकत्रिताः सन्ति, आप लिख सकते हैं। द्वितीय नंबर में दिए हैं कि प्रदूषितेन वातावरणेन किं किं भवति। प्रदूषितेन वातावरणेन किं किं भवति, प्रदूषित जो वातावरण है कैसा क्या क्या होते हैं। किम किम मतलब होता है कहाँ कहाँ होता है, ऐसा पूछ सकते हैं। कहाँ कहाँ प्रदूषित हो रहा था, आप देखे थे। जैसे प्रदूषित वातावरण में केवल स्वास्थ्य का हानिकारक नहीं होता है, बल्कि वहाँ के जो सौंदर्य होते हैं, प्रकृति होते हैं, उनका भी हानि होता है, उनको भी प्रभाव पड़ते हैं। ये चीज़ बताया गया था। थर्ड नंबर की बात की जा रही है कि वृक्षाः असभ्यम कानि कानि वस्तु नियच्छन्ति। जो वृक्ष हैं कैसे कैसे वस्तुओं को देते हैं, क्या क्या देते हैं वृक्ष। असभ्यम मतलब जैसे मनुष्य को क्या क्या देते हैं, या फिर वृक्षों से हमें क्या क्या मिलती है, क्या क्या मिलती है, लकड़ी मिलती है, घास मिलती है, घास फूस मिलती है, फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं। ये सब चीज़ आप लिखेंगे कि वृक्षाः वसभ्यम फलानि पुष्पणानि काष्ठानि औषधानि तृणादीनि चाभि यच्छन्ति। ओके, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। के केदारम खंतः, इस प्रकार बताया गया है कि राशिदा खलिदा च केदारम खंतः। यहाँ पर लिख सकते हैं राशिद और खालिदा के बारे में बात की गई है। फिफ्थ नंबर में बात की गई है कि 10 पुत्रम समः कः कथितः। 10 पुत्र के बारे में बात की गई है। 10 पुत्रः द्रुदम कथितः, दुश्मन के बारे में बात की गई, तो द्रुदम आप लिख सकते हैं। ओके, मैं नोट्स के रूप में आपको क्वेश्चन आंसर को अच्छे से प्रोवाइड करूंगा, तो उसमें आप समझ के लिखिएगा। ओके बेटा, तृतीय नंबर की बात की जा रही है। देखिएगा पेज नंबर हम 8 के बारे में बात कर रहे हैं कि शुद्धः संधिः कीयताम की शुद्ध संधि किंचनीय। आपको
संधि विच्छेद जैसे हिंदी के पाठमाला में आप लोग पढ़ के आते हैं कि संधि विच्छेद कैसे करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर शुद्ध संधि को आपको क्या करना है, चुनना है। जैसे यथा के रूप में दिया है कि वृक्षारोपणम। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन आपके नीचे में दिए हुए हैं। तो वृक्ष आरोपणम का शुद्ध संधि क्या होगा, तो वृक्षारोपणम यहाँ पर दिए हुए हैं, वृक्षारोपणम। फर्स्ट नंबर वृक्षारोपणम को यहाँ पर चुने हैं। उसी प्रकार आपको नेक्स्ट जो पैराग्राफ से 9th नंबर में दिए हुए हैं कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसको आपको लिखना है। ओके, जैसे फर्स्ट नंबर में दिए हुए हैं कि फर्स्ट नंबर में क्या दिया है, निर्देश धन अनुसारम। निर्देश धन अनुसारम क्या होगा, निर्देशा अनुसारम। तो क नंबर आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो शुद्ध दिख रहा है निर्देश अनुसारम, ये गलत लग रहा है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो निर्देशानुसारम हो जाएंगे। उसी प्रकार द्वितीय नंबर की बात की जा रही है, महाधन उदयः। महाधन उदयः, महोदयः, क्योंकि यहाँ पर आ का मात्रा है, यहाँ पर उ का मात्रा है। आ धन उ क्या हो जाते हैं, ओ का मात्रा का प्रयोग करते हैं। ओके, आ धन उ बराबर ओ होते हैं, तो महोदयः, महोदयः, ये घ नंबर आप टिक लगा सकते हैं। ओके, अधुना धन एव। अधुना धन एव तृतीय नंबर दिया हुआ है, आ धन एव क्या हो बताते हैं, ए के मात्रा का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिएगा अधुना, अधुनय, ए का मात्रा का प्रयोग होता है, क्या का, अधुनय, ए के मात्रा का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ए की मात्रा कहाँ है, यहाँ ए की मात्रा नहीं है, यहाँ ए की मात्रा नहीं है, यहाँ ए का मात्रा है, यहाँ ए का मात्रा है, तो ये आपका अधुनेय हो जाएंगे। ओके बेटा, वातावरणम चतुर्थ नंबर में देखिएगा, वातावरणम, वाता अ शब्द का प्रयोग हो रहा है, अंत में धन आ शब्द का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि ये जो होते हैं व्यंजन हैं, सॉरी स्वर हैं, ये भी स्वर हैं। दो स्वरों के आपस में मिलने से क्या होता है, अगर अधन आ हुआ है, अधन आ हुआ है, तो वहाँ पर आ का ही मात्रा का प्रयोग होगा, क्योंकि आ और अ से आ होते हैं, आ मिलकर आ होते हैं, आ मिलकर आ होता है। जब संधि पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इस प्रकार क्या लिखा हुआ है, वातावरणम, आ का मात्रा का प्रयोग देखिएगा, वातावरणम। तो यहाँ पर भी वही शब्दों का प्रयोग होता है, वातावरणम। देखिएगा यहाँ पर वातावरणम लिखा हुआ है, ये वातावरणम आपका गलत है, ये वातावरण गलत है, ये आपका गलत है, ये आपके सही हैं, क्योंकि अधन आ बराबर आ का प्रयोग यहाँ हुआ है। उसी प्रकार प्र में भी अ का मात्रा आ रहा है और आ का मात्रा आ रहा है, तो दोनों मिलकर आ का प्रयोग यहाँ भी होगा। कैसे होगा देखिएगा, प्र अ आया, यहाँ पर आ पहले में आया है, तो दोनों मिलकर आ का मात्रा हुआ, तो प्राचार्या, प्राचार्य लिख सकते हैं, प्राचार्या। ये जो ग नंबर दिए हुए हैं प्राचार्या, तो ये उनके आंसर होंगे। ओके बेटा, नीचे देखिएगा, क्रियापदानाम धातु लकार पुरुष वचानी लिखा, आपको बुक्स में इसको लिखना है, बुक्स में आप अच्छे से लिख पाएंगे, मैं नोट्स ग्रुप में आपको भेजूंगा तो अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार दिया है जो क्रिया का पद हैं, ये देख सकते हैं, जो क्रिया का पद दिए हुए हैं, क्रिया के पद दिए हुए हैं, क्रियापदानाम धातु लकार, धातु लकार दिए हुए हैं, पुरुष दिए हैं, वचन दिए हैं, और है ना, क्रियापदों को ये धातु लकार पुरुष व वचन को लिखिएगा। यहाँ पर पहले दिए हैं क्रियापदम दे दिए हुए हैं, लकार दिए हुए हैं, पुरुष दिए हुए हैं और वचन दिए हुए हैं। जैसे यथा के रूप में जानित ज्ञा, जानित ज्ञा, ये लट लकार का प्रयोग हुआ है, मध्यम पुरुष है और बहुवचनम है। जब हम व्याकरण की कुछ पाठ पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये जो क्रियापदम हैं क्या होते हैं, पुरुष क्या होती हैं, लकार क्या होती हैं, वचन क्या होती हैं, अच्छे से आपको ध्यानपूर्वक समझेंगे। उसी प्रकार दिया हुआ है, देखिएगा क नंबर में आप देख सकते हैं, क नंबर में दिया हुआ है करवाणी। करवाणी में क्री धातु है, यहाँ पर लोट लकार का प्रयोग हो रहा है, लोट लकार का प्रयोग होगा क्योंकि ये करवाणी है, लोट लकार का प्रयोग होगा। मध्यम पुरुष में कौन सा होएगा, मध्यम पुरुष में आप लिख सकते हैं
उत्तम पुरुष, सॉरी पुरुष में उत्तम पुरुष लिख सकते हैं। वचन में एक वचन, क्योंकि करवाणी एक वचन से होते हैं, क्योंकि एक वचन से हैं। ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। जो दिया हुआ है, दिए हुए शब्द को अच्छे से आप लिख के देख सकते हैं। जो करवाणी दिए हुए हैं, करवाणी की मात्रा को देख के अच्छे से आप समझ के लिख सकते हैं। इस प्रकार बात कर रहे थे। जो क्रियापदम द्वितीय नंबर दिए हुए हैं, द्वितीय नंबर में देखिएगा रचय। यहाँ पर द्वितीय नंबर में दिया है रचय, जो है वह रच धातु है। यहाँ पर रच धातु लिख सकते हैं। लकार में आप लोट लकार लिख सकते हैं। मध्यम पुरुष की बात की जा रही है और बहुवचनम है, एक वचनम है, कौन से वचन है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वचन जो है एक वचन है। इस प्रकार तृतीय नंबर करिष्यामः सिच नयनंत जानीमा गच्छावः खनंतम को मैं नोट्स के रूप में आपको भेजूँगा, तो अच्छे से आप ये सबको नोट्स में प्रोवाइड करेंगे। ओके बेटा, नोट्स में आप प्रोवाइड करूँगा आप लोग को। विशेषणानि विशेष्य सह मिलियत, आपको पंचम नंबर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, विशेषणानि विशेष्य सह मिलियत, आपको विशेषणों को विशेष्य के साथ मिलाइए। कैसे मिलाइएगा? यहाँ पर फर्स्ट नंबर विशेषणानि दिए हुए हैं और सेकंड में विशेषणानि दिए हुए हैं। आपको विशेषणानि से विशेष्य को क्या करना है? मिलान करना है। जैसे सर्वाहा, प्रथम नंबर में सर्वाहा दिया हुए हैं, तो सर्वाहा जो होते हैं सभी होते हैं। सभी क्या होते हैं? सभी क्या होते हैं उसको आप क्या करना है? मिलान करेंगे। कैसे मिलान करेंगे? छात्राः, सभी छात्राः, तो इस प्रकार आपको सर्वाः छात्राः कर सकते हैं। एतान, एतान क्या होगा? पर्यावरणम, अवायाः, वृक्षाम, पादपानाम, करवाणी क्या होंगे? एतान, एतान एक वचन है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? अवयावः, अवयावः। ठीक है। प्रदूषित, प्रदूषितम, क्या प्रदूषित हो रहा है? पर्यावरण प्रदूषित हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। एतेषाम, एतेषाम क्या होगा? वृक्षणाम, एतेषाम वृक्षणाम, वृक्षणाम को लिख सकते हैं आप। एतेषाम वृक्षणाम नीचे दिए हुए हैं, एतेषाम वृक्षणाम, एतेषाम वृक्षणाम। उसी प्रकार दिए हुए हैं नीचे जो दिए हुए हैं, एतेषाम वृक्षणाम, यहाँ पर फर्स्ट में मैं बताया सर्वाम छात्राः एतान अवयवः, अवयवः प्रदूषित पर्यावरणम एतेषाम वृक्षणाम निर्दिष्टानि पादपानां, निर्दिष्टानि पादपानां सर्वे कार्याणि। तो इस प्रकार आप विशेषणानि को विशेष्य से क्या कर सकते हैं? मिला सकते हैं। जहाँ आपको डाउट होती है मेरे को बताइए, मैं आपको पुनः बताऊंगा आपको उसको। ओके बेटा, नीचे पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, नीचे जो पैराग्राफ्स दिए हैं पेज नंबर 9 में देखिएगा। 9 में जब आएंगे तो आपको कुछ क्वेश्चंस आंसर जो दिए हुए हैं उनके, मंजूषा क्रियापदानि चित्वा वाक्यानि पुर्यत, आपको कुछ मंजूषा नीचे में दिए हुए हैं, उसको क्या करना है? क्रिया को चुनकर वाक्यों में पूरे करना है। आपको क्रिया को चुनना है। यहाँ पर मंजूषा दे दिए हुए हैं, आप ये इस मंजूषा की सहायता से आप 1, 2, 3, 4 और 5 नंबर जो दिए हुए हैं उनको आप देखकर अच्छे से स्टडी करके उसको आप मंजूषा की सहायता से आप फिलअप करेंगे। ठीक है। देखिएगा यहाँ पर मंजूषा जो दिए हुए हैं, प्रथम नंबर की बात की जा रही है। इवाम पाठपाशालायाः पाठपानां, पाठपाशालायाः पाठपानां बताया गया है। इवाम, इवाम पाठपाशालायाः पाठपानां, आप मंजूषा को देखिएगा। इस मंजूषा में कौन से उनके अनुरूप यहाँ पर फिलअप हो सकते हैं? तो कौन से होंगे? फर्स्ट नंबर में आएंगे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं आनियतम, आनियतम आ सकते हैं। आनियतम जो होता है, जो नर्सरी से 2 बच्ची जाकर उनको सुधा और जो विद्या है जाकर लाते हैं, तो आनियतम फर्स्ट नंबर में आएंगे। ओके, यहाँ पर फर्स्ट नंबर में लिख सकते हैं। ये जो फर्स्ट नंबर पे आनियतम लिख सकते हैं। उसी प्रकार द्वितीय नंबर में है त्वम जलपात्रम नीत्वा जलम, त्वम जलपात्रम नीत्वा जलम, किसके बारे में बात की जा रही है?
तुम जल पात्रम नीत्वा जलम, मतलब तुम जो है नित्यवा मतलब होता है रोज़, जल पात्रम यानी जल के जो बर्तन होते हैं, आप जल नित्य ने रोज़ क्या करेंगे, आप सिंचाई का काम करेंगे। तो पुरियत, ये दूसरा नंबर आएगा पुरियत। उसी प्रकार थर्ड नंबर में बताया गया है कि तत्र गच्छ यत्र रोजी गर्तान, तत्र गच्छ यत्र रोजी गर्तान, तो रचयति, जो रोज जाते हैं रचना करते हैं, तो यहाँ पर आप रचयति लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर रचयति, थर्ड नंबर में रचयति लिख सकते हैं। वयम पर्यावरण दिवसम आनयाओ, वयम पर्यावरण दिवसम मानयताम, वयम पर्यावरण दिवसम मानिष्याम, आप फोर्थ नंबर पे मानिष्याम लिख सकते हैं कि वयम पर्यावरण दिवसम मानिष्यामः। फिफ्थ नंबर आवाम पातपानाम, तो आन्याओ, यहाँ फिफ्थ नंबर में आनाओ लिख सकते हैं। सिक्स नंबर जो षष्ठः नंबर है, किम युवम जानित लिख सकते हैं। यहाँ पर जानित जो है यहाँ पर 6 नंबर में जानित आ जाएंगे। तो फर्स्ट नंबर में आप क्या लिखेंगे, आनियतम, सेकेंड नंबर में पुरियत, थर्ड नंबर में आप क्या लिखेंगे, रचयति, फोर्थ नंबर में मानिष्यामः, फिफ्थ नंबर में आन्यावः और 6 नंबर में जानित। तो इस प्रकार ये जो आपके मंजूषा हैं आपके फिलअप हो जाएंगे। ओके बेटा, नीचे कुछ दिए हुए हैं कि भवदीय मूल्यांकन परक दिए हुए हैं, ये मूल्यांकन परक के अंतर्गत आते हैं, जिसे आप शुद्ध विकल्पन के रूप में जान सकते हैं। जैसे शुद्ध विकल्पन के रूप में दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट नंबर में बात की गई कि प्रकृति शोभाम के वर्तन्ति, जो प्रकृति की शोभा होते हैं, कौन शोभा होते हैं, वृक्ष जो होते हैं वो शोभा बढ़ाते हैं। स्वस्थम केन नश्यति, मतलब स्वास्थ्यम केन नाश्यति, स्वस्थ की नाश कौन करता है, तो कौन करता है, जल वातेन रोगेण प्रदूषित जब होते हैं तो क्या होते हैं, स्वस्थ की नाश होती है। ठीक है, उसी प्रकार थर्ड नंबर की बात की जाइए। थर्ड नंबर में देखिएगा, वयम औषधानि केभ्यम प्राप्तुन, तो यहाँ पर जो वयम है, पर्वतेभ्यः वनेभ्यः सागरेभ्यः और वृक्षेभ्यः, आपके जो वन में औषधानि केभ्यम प्राप्तुम, मतलब वनों से हमें क्या प्राप्त होता है, वयम औषधानि, वयम मतलब होता है हम सब, औषधानि जो कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो वृक्षों से प्राप्त करते हैं, वृक्षेभ्यः। उसी प्रकार चतुर्थ नंबर है, पर्यावरण संरक्षणम कथम आवश्यकम, कौन सा होगा, पर्यावरण की सुरक्षा कथम आवश्यकम, किनकी पर्यावरण की संरक्षण के लिए क्या आवश्यक है, मतलब वृक्षाणाम की आवश्यक है, वृक्षा की पर्यावरण के लिए वृक्षाणाम आवश्यक है। उसी प्रकार पंचम नंबर है, अस्माभिः केशां संरक्षणं संवर्धनं च कर्तव्यम, अस्माभिः केशां संरक्षणं संवर्धनं च कर्तव्यम, नदीनां सागराणां वृक्षाणां हरदानां, क्या होगा यार, यहाँ पर वृक्षों की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर वृक्षाराम की बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार मैंने आपको कुछ मूल्यांकन असाइनमेंट्स के बारे में बताया। रचनात्मक मूल्यांकन असाइनमेंट्स दिए हुए हैं, नीचे दिए हुए हैं, जैसे इनको आपको करना नहीं है, रचनात्मक असाइनमेंट को आपको मल्ली पढ़ना है, तो आप अच्छे से इसको पढ़िएगा, स्मरण कुरुत, आपको क्या करना है, दिमाग में याद रखना है। जब व्याकरण आप हम स्टडी करेंगे तो अच्छे से इसके बारे में भी समझ जाएंगे। देखिएगा, क्री एक धातु है, लोट लकार का प्रयोग हुआ है, एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष किसको बोला जाता है, उत्तम पुरुष किसको बोला जाता है, मध्यम पुरुष किसको बोला जाता है। व्याकरण से जब स्टडी करेंगे, हम अध्ययन करेंगे, तो अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा कि प्रथम पुरुष जो होते हैं, मध्यम पुरुष क्या होते हैं, उत्तम पुरुष क्या होते हैं, एक वचन क्या होते हैं और बहुवचनम द्विवचन क्या होते हैं। ओके, तो इस प्रकार सभी धातु को आपको चला कर लिखना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे तृतीय नंबर के बारे में, हम अध्ययन करेंगे। अपने फैमिली की और ख़ुद की सुरक्षा कीजिए, मास्क को लगाइएगा, सैनिटाइज़र हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग कीजिए,
और कोरोना महामारी से अपने आप को सुरक्षित पाइएगा। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अपने आप को सुरक्षित रखिएगा। बाय बेटा।